स्टूडेंट्स, आइए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि बेस्ड हैं हमारे कॉन्सेप्ट एक्सपेंशन। तो ये एक्चुअली एक तरह से हम रिवीजन कर रहे हैं एक्सपेंशन के। तो पिछले टर्म पे हमने आपको फार्मूले बताए थे एक्सपेंशन से रिलेटेड, वो थे a प्लस बी प्लस सी क्यूब 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 माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। एक तो ये फार्मूला है। सेकंड फार्मूला जो है वो आप परिचित हैं उस फार्मूले से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपका फार्मूला। तो आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 7 की पावर 3, 3 की पावर 3 n माइनस 10 की पावर 3। क्वेश्चन नंबर 2 9 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3। इसे कहा जा रहा है सॉल्व करो। तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि हम 7 की पावर 3 करें, 3 की पावर 3 करें और 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और उसको सॉल्व करें। देखिए ये बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है, लेकिन चूंकि हम मैथ फॉर 9 पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो कुछ डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ पर एक फार्मूले को गौर से देखिए। फार्मूला ये आपका, इस फार्मूले को जरा गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला क्या कह रहा है। देखिए ये फार्मूले को जरा गौर से देखें, ये वाले फार्मूले को, इस फार्मूले को जरा बच्चों गौर से देखिए। इसमें एक स्पेशल केस है। इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 लिख दें तो देखिए क्या हो जाएगा, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। क्योंकि ये वैल्यू पूरी क्या हो गई है, 0 हो गई। तो आपका फार्मूला क्या बन गया है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो हमें ये ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगर हम फर्स्ट पार्ट को लें, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन को अगर हम यहाँ लेते हैं तो देखिए क्या हमें प्राप्त होता है। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन लिया तो लिखा है 7 क्यूब 3 का क्यूब एंड माइनस 10 की पावर 3। तो लेट्स चेक आउट। लेट a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 10। देखते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। तो देखिए 7 प्लस 3 माइनस 10, ओ दैट इज 0। सो आपको इतना बड़ा फार्मूला नहीं लिखना है, तब आप लिखेंगे सिंस a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम अब इसकी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वैल्यू हो रही है वो क्या हो रही है, इसके लिए 3a b और c। अब खास बात देखें इस क्वेश्चन में, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 ये हो गया और माइनस का 30 आया। ये आ जाएगा 0, 2 जा 3, 3 2 जा 6। ये इसका बच्चों आंसर आया। तो ये क्वेश्चन का एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस था जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। और देख लेते हैं क्वेश्चन में विशेषता क्या है। चलिए सेकंड पार्ट नोट करते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा है 9 क्यूब 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। इसको ले सकते हैं 9 की पावर 3
प्लस, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, माइनस साइन को इन साइड अंदर करने में कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ देखिए क्या हम चेक कर लेते हैं पहले, लेट a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -4। तो देखते हैं क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है। तो 9 माइनस 4 माइनस 5 दैट बिकम्स 0। सो आपका फॉर्मूला बदल गया। अब आप क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, यहाँ पर 0 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर आ गया है 0। ठीक है, तो a क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, a कितना है 9 की पावर 3, b कितना है -5 की पावर 3 और c कितना है -4 की पावर 3। तो हम क्या करेंगे, 3abc 3 लिखेंगे, a हो जाएगा 9, b हो जाएगा -5 और c हो जाएगा 4। इन सभी को हम नंबरों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20, क्या जाएगा 0। ये इसका आंसर है। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन दो थे, बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे जो मैंने आपको बताए। तो क्वेश्चन में हमें ये चीज़ चेक करनी होती है कि ये किस प्रकार का या किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को नहीं चेक कर पाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आइए इसमें थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। इसमें लिखा है 3x प्लस 5y प्लस 2z और है 3x माइनस 5y प्लस 2z। ये दे रखा, कह रहे इसे सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हम इसे सीधा सीधा मल्टीप्लाई करें, बिल्कुल नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम यहाँ पर इसको इस तरह से लिखेंगे 3x प्लस 2z माइनस 5y और इसको ले लेते हैं 3x प्लस 2z माइनस 5y, सॉरी प्लस, और यहाँ है 3x प्लस 2z माइनस 5y। अब गौर से अगर आप इसको समझें तो आपके सामने एक पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि ये कौन सा फार्मूला है। इतने को a मान लीजिए, ये b है, ये a है, ये b है, ये a है और ये b। तो आप देख पाएंगे कि ये फार्मूला जो बनना है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बनना है। इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो a का स्क्वायर 9 स्क्वायर, b का स्क्वायर 4z स्क्वायर प्लस 2ab 12xz और ये माइनस का 25y स्क्वायर, ये आ गया। तो आपने देखा कि टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था जो आसानी से सॉल्व हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे हल होते हैं। आई होप ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताए हैं ये क्लियर हुए होंगे आपको। इसी क्रम में कुछ और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आप और अच्छी तरह से समझ सकें। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन है a माइनस 1/a इक्वल टू 4। तो फर्स्ट पार्ट आपको बताना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। सेकेंड पार्ट आपको बताना है a की पावर 4 1/a की पावर 4। आइए इसे सॉल्व करें। तो इसमें लिखा है सिंपल सा फाइंड करें,
कैसे फाइंड करें, चलिए पहला पार्ट ले लेते हैं। ये हमें निकालना है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा तो क्या लिखेंगे, a प्लस 1/a, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ लिखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2। आप समझ गए होंगे 2 क्यों आया है, क्योंकि 2ab का फॉर्मूला लगाया। तो ये हो गया 16 और 16 में ये 2 ऐड हो गया, कितना आ गया 18। तो ये पहला पार्ट आपको हो गया। सेकंड पार्ट में लिखा है a की पावर 4 1/a की पावर 4। अब देखिए स्क्वायर तो निकाल चुके हैं हम, तो हम यहाँ लिखेंगे वी हैव व्हाट वी हैव a स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 18। अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या आएगा, तो यहाँ 18 का स्क्वायर किया जाएगा, है कि नहीं। तो जब हम यहाँ 18 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 324 324, और यहाँ हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 2 a और b इज इक्वल टू 324। अब देखिए गौर से क्या लिखेंगे, a की पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 324। a की पावर 4 1/a की पावर 4 इज इक्वल टू 322। दिस इज योर आंसर। तब आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व हो रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।